सोच रहे हो ना मैं क्या देख रहा हूँ? देख ये नहीं रहा हूँ दोस्तों, सोच रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट दूं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आज साइंस वन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। ऑलरेडी मैंने कल आपको अलजेब्रा का दे दिया है, साथ में मराठी का आपने देखा होगा, राइटिंग स्किल का वीडियो बनाया। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको दे रहा हूँ, इसका एक और सीरीज आएगा अगर आपने सपोर्ट दिखाया। पर 1000 लाइक अगर आपने कर दिया ना दोस्तों, तो 1000 लाइक के बाद तुरंत आपको मैं ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। और दोस्तों इसका इजी ट्रिक के वीडियोस अवेलेबल है, उसको लर्न कैसे करना है हर एक लेसन 15-15 मिनट में, जिसका मैं लिंक भी आपको दे रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फटाफट जाके उससे देख के फटाफट कवर करो। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहला लेसन, अब देखो दोस्तों साइंस वन का ये जो पूरा पार्ट है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है। मैं देखो सबसे अच्छा आपको ये बता दूं कि इसके अंदर ना जो एमसीक्यूज ये सब है, तो उसके अकॉर्डिंग ना हमारा एक नोट्स बहुत अच्छा है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे, जहां पे हमने प्री लॉन्चिंग किया है क्रैश कोर्स का। वो अगर आप ले लोगे तो और इजी तरीके से आप पढ़ सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको टिक भी करा देता हूँ, क्योंकि साइंस वन में बस टेक्सुअल क्वेश्चन पढ़ के नहीं चलेगा, ये बस इतना पढ़ के नहीं चलेगा, पूरा पढ़ना होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इस पेज पे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे अगर आता हूं तो नेक्स्ट पेज पे दोस्तों देखो मैंने कितना अच्छे से आपको टिक करके दिया, आप अपने बुक में टिक मार्क कर लो। सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद कैप्लर्स के लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैप्लर्स के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, देखो मैंने आपके लिए अंडरलाइन भी मस्त किया है, और ये इक्वेशन अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं आऊंगा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बस ये आपको याद होना चाहिए। डायग्राम मेंशन कर दो, और इसका आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सब कुछ अंडरलाइन मैंने आपको किया। फिर इस पेज पे ना ये देखो छोटा सा यहाँ पे ये एमसीक्यू वाला पार्ट है, इसलिए मैंने बोला कि हमारा जो नोट्स है ना प्री लॉन्चिंग हमने किया है, हमारा दंगल बैच जो, जिसमें हमने साइंस का रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया है, तो अगर आप उसे देख लोगे ना तो आपका ये पूरा एमसीक्यू सब चीजें कवर हो जाएगी। देखो ऐसा यूनिट ऑफ जी हमेशा पूछा गया है पेपर में, ठीक है। अब मैं इस पेज पे आता हूँ, इस पेज पे आपको ना ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बस आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, बस हो जाएगा। और चाहिए तो ये जो फाइनल इक्वेशन है ना दोस्तों, ये आप कर लो। और ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये वाला लाइन, तो ये वाला कहाँ पे आ सकता है, आपको एमसीक्यू में आ सकता है। सोचो इतना बीच बीच में से आपको मैं लाइन बता रहा हूँ। देन अगर मैं आगे की ओर आऊँ तो यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर, हाँ देखो वेरिएशन ऑफ जी के अंदर बस आपको क्या करना है पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट पे अगर हम जाएंगे तो जी का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डेप्थ में जी का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। इसके लिए आप हमारा इजी ट्रिक का वीडियोस फॉलो करोगे तो अपने आप बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा दोस्तों। देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे अगर हम आगे, हाँ मास और वेट का डिस्टिंग्विश, बस ये आपको याद रखना, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों फ्री फॉल का ना 2 से 3 पॉइंट, जो देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया है, ये आपको बस पता होना चाहिए। एंड दोस्तों ये तीनों इक्वेशंस उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद स्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन आप बस लर्न कर लो, जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है। एंड दोस्तों इसी के साथ ये पूरा पार्ट हो गया, बस ये आपको पार्ट इसके अंदर से कवर करना है। और दोस्तों यहाँ से देखो ये वाला तो मैंने ऑलरेडी आपका कवर करा दिया है, और इसके अंदर से दोस्तों देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन बस। और साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आपने इतना कवर किया, और ये आराम से आप 10 से 15 मिनट में कवर कर सकते हो और हमारे इजी राहुल सर, ट्रिक से। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभार अगर टीचर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक्सप्लेनेशन में आ सकता है। तो जब ये एक्सप्लेनेशन में तो आएगा एक्सप्लेन तो कर बस लो। आपको उसको इसको सॉल्व कर लेना। ओके। अब देखो दोस्तों मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, अब आगे की ओर आ रहा हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें सबसे पावरफुल क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले पावरफुल क्वेश्चन, बाद में फिर मैं नॉर्मल क्वेश्चन की बात करूंगा। देखो सबसे पावरफुल क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो पहला तो आपको ये और ये तो कवर करना ही है, छोटे क्वेश्चन आपको कवर करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ गया ये देखो ये सब 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये आपको कवर करना है, ये आराम से 5 6 मिनट में आप कवर कर दोगे। एंड दोस्तों देखो यहाँ पे ये राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट, बस आपको ये लिखना है। तो ये छोटे क्वेश्चन है। अब देखो सर राइट शॉर्ट नोट में से मैं कौन सा सबसे पहले करूँ, तो दोस्तों इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है, ये होना चाहिए। और साथ में दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो ये देखो ये जो लाइनें हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपको पता होना चाहिए कि डिक्रीज एटॉमिक रेडियस कैसे होता है, तो ये राइट टू लेफ्ट ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों यहाँ पे ना एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो एटॉमिक रेडियस उसका यूनिट क्या है, देखो हर छोटी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा जिससे आपके अंदर टेंशन खत्म हो जाए। देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये वाला पार्ट जैसे ही आपने यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का पार्ट कवर किया, नेक्स्ट दोस्तों वैलेंसी का डेफिनेशन, वैलेंसी का डेफिनेशन ये देखो, ये आपको अच्छे से कवर करना है, वैलेंसी का डेफिनेशन। देन दोस्तों कैपेसिटी ऑफ के एल एम एन का पता होना चाहिए। ये आपको देखो साइंस में इसी तरह से पढ़ा जाता है, आपको बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये मैं एवरग्रीन क्वेश्चन दे रहा हूँ। पीरियड और ग्रुप का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये जो पूरा पार्ट है इसमें डी ब्लॉक कहाँ पे है, यहाँ पे एस ब्लॉक कहाँ पे, पी ब्लॉक कहाँ है, इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, चलो कमेंट करके बताओ। टोटल इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। टोटल इसमें पीरियड कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपको पता है तो आराम से आप पूरा का पूरा पार्ट लिख दोगे। देन दोस्तों इसको हम कौन सा बोलते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका स्टार्टिंग एलिमेंट्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर मैं आगे की ओर आऊं, देखो स्ट्रक्चर का तो मैंने पार्ट आपको बता दिया। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखो यहाँ पे लिखा है, बस ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ये कभी कभी एमसीक्यूज में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देन इसके बाद दोस्तों बस इसके दो दो पॉइंट याद कर लो, मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल और डीमेरिट्स, बस दो दो पॉइंट, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हाँ, और अगर आपका सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये तीनों ट्रेड्स जो आपको दिए हैं उसके बारे में, बस ये लॉ दोनों लॉ बस पढ़ लेना, उसके बाहर कुछ नहीं करने की जरूरत है बस। पर ये अगर हुआ तो सब लॉ कुछ हो कर गया, लो तो आप, लास्ट में लॉ आपको मेरे करना वीडियो से चाहिए। सर 10 मिनट में कर लेंगे। 10 मिनट में देखो प्लीज याद से फॉलो करो। अब लेसन नंबर थर्ड, लेसन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ना मैं आपको क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टोटल 4 टाइप्स है, कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा सर कहाँ पे गया, तीसरा 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 डिस्प्लेसमेंट, और डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ है, डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या करना है पता है, ये चारों का डेफिनेशन और एक एग्जांपल, बस इनफ, उससे बाहर कुछ नहीं। हो गया, पूरा खत्म हो गया। ठीक है सर, अब क्या करूं सर? एक्सोथर्मिक अब हाँ एंडोथर्मिक। बस, अब यहाँ पे ये पूरा होने के बाद इसका भी बस डेफिनेशन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कभी डिस्टिंग्विश बिटवीन में आएगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहीं पे होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बता रहा हूँ। हाँ, ये देखो ऑक्सीडेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन। देन दोस्तों ये देखो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, भाई 2 मिनट में कवर करोगे, प्रदीप सर का वीडियो देखो, इजी ट्रिक सर्च करो, डायरेक्ट आप लेसन का नाम डालो, ये देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इजी ट्रिक ग्री ट्यूटोरियल, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा फटफट, कैटलिस्ट का डेफिनेशन, बस आप क्यों टेंशन ले रहे हो यार, ये अगर आपने फटाफट कवर कर दिया। देन दोस्तों कोरोजन का, यहाँ पे देखो ये केमिकल, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड, कोरोजन से रिलेटेड ना ग्यू रीजन जो भी होंगे वो कभी कभार आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। रेंसिडिटी का ओनली डेफिनेशन, देखो ये वाला पार्ट का एक्सप्लेनेशन आता है पेपर में। देन दोस्तों इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दोस्तों मिल्की, लाइम मिल्की, ये वाला, ये देखो ये फर्स्ट वाला, ये आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाला, और अगर टाइम रहे तो गिव रीजन मोस्टली अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है। हाँ, मैं यहाँ पे ना शायद गिव रीजन आपको दिया नहीं, देखो यहाँ पे इस वाले में कहाँ गया गिव रीजन, यहाँ पे शायद गिव रीजन नहीं, ये देखो है साइंटिफिक रीजन, तो यहाँ पे ना ये जो साइंटिफिक रीजन है ना, ये देखो ये वाला, ये, और मैं तो ये बोलूंगा इस लेसन का ना सब आप अच्छे से कर लोगे तो अच्छा रहेगा गिव आपके रीजंस पे आपको लिए। सबसे गिव फोकस रीजन करना पे है। फोकस आपको टेक्स्ट बुक के सब पे करना चाहिए। एंड दोस्तों हाँ चलो, इसका टेक्सुअल क्वेश्चन की अगर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए। देन दोस्तों इसके बाद ये, एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों बैलेंस ये आपको होना चाहिए। देन ये लास्ट वाला टेबल, और ये और तो ये वही करे जो टॉप करना चाहते हाँ हैं। ये वाला, नहीं तो सब लोग, बाकी लोग स्किप कर दोगे चलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसमें अगर मैं आऊं तो देखो गिव रीजन में मैं अगर बताऊं तो गिव रीजन लगभग सब करना चाहिए, पर इसमें का फर्स्ट गिव रीजन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो पहला वाला कर दो। एंड दोस्तों इसके बाद देखो सोलेनाइड का डेफिनेशन, ये देखो ये आपको पता होना चाहिए, बताया तो बताओ। आइडेंटिफाई द फिगर्स, ये आपको पता होना चाहिए। देन लास्ट वन, एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो इस लेसन के न्यूमेरिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लोग न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। और न्यूमेरिकल में मैं बोलूंगा पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो, जो प्रदीप सर ने कराया वन शॉट में, तो वो उसका भी लिंक हम लगवा देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कि देखो दोस्तों डिस्टिंग्विश बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर। देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, प्रदीप सर का अगर आप वीडियोस देखोगे ना तो 1 मिनट में ट्रिक वाइज आप याद कर लोगे। उसके बाद बस आप ना इसके फंक्शंस याद रखो, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इस पेज पे
आपको दोस्तों यहाँ पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पता होना चाहिए, बहुत बार न्यूमेरिकल के लिए भी यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एंड देन दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये इक्वेशन अगर समझो आप अगर अगर ये इक्वेशन अगर आप डिराइव कर सकते हो तो अच्छा है, पर ये बहुत जिनका टारगेट मतलब जो एक्सट्रीम टॉपर है उनके लिए है, बाकी कोई इसको नहीं करेगा तो भी चलेगा, इतना कोई जरूरी नहीं है। देन अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस डायग्राम को आपको देखना चाहिए। एंड देन दोस्तों प्रदीप सर यहाँ से कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं, प्रदीप सर बताओ यहाँ से क्या देखो स्पेशल। गाइस, इसके अंदर आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी चीजें किसके लिए यूज होती है, जैसे कि नियरली 3500 में, मेरी आवाज अगर आ रही है कि नहीं आ रही है। सो गाइस, इसके अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निक्रोम वायर किसके अंदर यूज होता है, जैसे हीटर कुकर के अंदर कौन सा यूज होता है, देन इसका 3400 डिग्री सेल्सियस किसके अंदर किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे मेरे वीडियोस देखेंगे तो सर वो कवर हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियोस आप देखो, 15-15 मिनट में आपके लेसन कंप्लीट होते जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं आऊं तो अब यहाँ पे, हाँ ये तो मैंने दे दिया, पीछे आपको दिया है ना डायग्राम, राइट हैंड थंब रूल। देन दोस्तों इसके बाद ये भी मैंने दिया। देन हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर मैंने पीछे दे दिया आपको। मैंने बोला बस गैल्वेनोमीटर का फंक्शन आप कवर कर दो। एंड देन इसका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और अगर हम बात करें तो ये तो मैंने दिया है आपको पीछे, एसी और डीसी के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है, चलो वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं उस टाइम दे दूंगा। अब हीट में अगर मैं आता हूँ तो देखो हीट के अंदर आपको क्या चीजों पे फोकस करना है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूँ हीट एक्सचेंज, ये आपको पता होना चाहिए, बस अगर ये पता है तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये लिख दोगे उसके अंदर तो अच्छा है। देन दोस्तों इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछा जाता है, देखो ये वाले टॉपिक पे, तो ये सब न्यूमेरिकल थोड़ा देख लोगे, पर न्यूमेरिकल के लिए मैं प्रेफर करूंगा प्रदीप सर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने पिछले बार दिया था, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, बाकी सभी का नहीं पूछेंगे, वाटर का पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए। कभी कभार मर्क्यूरी पूछ सकते हैं, पर ये बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है, बस इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये इसका बस फॉर्मूला। एंड दोस्तों अगर मैं इस पेज पे आऊं तो यूनिट ऑफ हीट, ये बस आपको पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर मैं आता हूं तो दोस्तों ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन कहीं पे होगा, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, यहाँ पे डेफिनेशन, ड्यू पॉइंट्स क्या होता है दोस्तों, ये सब बस डेफिनेशन की तरह आपको तैयार करना है, बाकी कुछ नहीं है। ये वाला देखो, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ देखो ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन, ये वाला देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है, एमसीक्यूज में आ सकता है, कहीं पे आ सकता है। देन ये वाला डायग्राम, इसका एक्सप्लेनेशन आप जाना है, ग्राफ। देन इसके बाद कभी कभी इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको आता है, तो ये आपको, और ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, कभी एक्सप्लेनेशन आएगा, या तो ये बन के आएगा हॉप एपरेटस का। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देन दोस्तों इसके बाद ये देखो इसका डेफिनेशन भी मैं आपको अंडरलाइन करा के दे रहा हूँ। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए दोनों के बारे में। एंड देन दोस्तों इसके बाद ओनली डेफिनेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो बाकी आपका देखो 10 से 15 मिनट में लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर लेना है। एंड दोस्तों इसके बाद ये क्वेश्चन, तो ये अगर आप कर लोगे, मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपका पेपर उठाओगे ना, 80 से 90% क्वेश्चन, इवन बोर्ड का तो 100% क्वेश्चन मैच हो जाएगा, पर अभी का पेपर कैसे टीचर्स बनाते हैं तो भी 80 से 90% क्वेश्चन आपका मैच हो जाएगा, देख लेना पेपर में। देन दोस्तों इसके बाद ये आंसर दी फॉलोइंग में आपको कौन सा करना चाहिए पता है इसके अंदर से, ये तो मैंने आपको पीछे दे ही दिया, अगर आपने पीछे का पार्ट किया तो ये जल्दी जल्दी आप कवर कर लोगे, इसमें ज्यादा कुछ आपको तकलीफ नहीं होगा। न्यूमेरिकल के इस चक्कर में मत जाओ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन और लेंसेज का मेरा वीडियो देख लेते सर, और 10-10 मिनट का वीडियो है। पर इसमें परिसर में बता देना चाहता हूँ, एक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड देन दोस्तों इसके बाद ये देखो, ये जो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम में इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, बोर्ड ने पूछा हुआ है इस डायग्राम के ऊपर, ये तीनों कंडीशंस आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एंड दोस्तों ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछते हैं ये लोग, एयर के बारे में थोड़ा सा, पर वाटर का बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे ग्यू रीजन। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बस डेफिनेशन अगर आप याद कर लोगे, थोड़ा ये बना दोगे, हाँ, तो अब यहाँ पे बस आपको ये थोड़ा सा ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, तो कभी कभी वो लोग पूछते हैं। देन इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बस डेफिनेशन, पार्शियल एंड टोटल का बस ओनली डेफिनेशन, और रेम्बो का एग्जाम ग्यू रीजन, बस आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया अपना लेसन नंबर 6। लेंसेस में
मेरा सजेशन है आपको कि आपको प्रदीप सर का इजी ट्रिक, और हाइपरमेट्रोपिया इजी ट्रिक नहीं, इजी ट्रिक में हाँ बस उसमें इजी ट्रिक में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आई थिंक नहीं होगा, पर वो अलग से आपको सर्च करके करना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई का डायग्राम, और वो मैंने बनाया प्रदीप, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया सबसे कुछ नहीं हो रहा है इस लेसन में, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये आप कवर कर दो, और कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन आप कवर कर दो, बस फटाफट आपका ये लेसन कवर हो जाएगा। और ये हाँ कभी कभी ना ये आपको नोटेशंस के लिए आता है, डेफिनेशंस के लिए आता है, तो ये पता होना चाहिए। बाकी हो गया ये लेसन। उम्मीद कर रहा हूँ कि लेसन नंबर 1 से 7 मैंने आपको दे दिया है। अब आप जाके पेपर लिख के आना, फिर आप देखना क्या होगा। अलजेब्रा में मैं बोल रहा हूँ कि देखो नंबर्स चेंज होंगे, पर जो मैंने क्वेश्चंस दिया है ना, अगर आपने वो एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने फॉलो किया ना, तो देखो पेपर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या लिखना है। बाकी बोर्ड के लिए तो मैं बैठा हूँ, बोर्ड का पेपर जो दूंगा वही आएगा। जय हिंद।